वेलकम टू यूपीएससी एवेन्यू। माय नेम इज प्रतीश दुबे और हम इस वीडियो में यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर टॉपिक्स डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज अबाउट ऑयल सीड्स, एडिबल ऑयल एंड ऑयल सीड मिशन, जिसके बारे में अभी रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में बोला एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी पार्लियामेंट में बात करी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। विल नो इन डिटेल अबाउट दिस ऑयल सीड मिशन। विल नो व्हाट आर द ऑयल सीड, किस टाइप्स के ऑयल सीड होते हैं, कौन सी क्रॉप्स होती हैं, क्या होती हैं, वो सब डिटेल में देखेंगे। मोस्ट ऑफ आर डिमांड ऑफ एडिबल ऑयल इज सेटिस्फाइड थ्रू इम्पोर्ट। ठीक है, तो जानेंगे इम्पोर्ट के बारे में कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कौन कौन से टाइप का ऑयल हम एडिबल ऑयल हम इम्पोर्ट करते हैं। देन वील लुक इनटू डिटेल अबाउट ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, कितना प्रोड्यूस होता है, कौन से स्पेसिफिक क्रॉप्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर देखेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हुए हैं टू प्रमोट डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स। Then we'll look at some other uses of edible oil, and at the end I have a question for you. So let's start with the headline. Budget 2024, Finance Minister promises oil seeds mission to set up domestic production. तो देखिए ऑयल सीड में क्या है, एडिबल ऑयल है। ठीक है, एडिबल ऑयल इट्स यूज्ड इन कुकिंग, है ना। इसको वेजिटेबल ऑयल भी बोला जाता है, वेजिटेबल ऑयल। ठीक है, अभी जो एडिबल ऑयल है ये आता कहाँ से है? दैट कम्स फ्रॉम ऑयल सीड्स। ठीक है, ऑयल सीड्स एंड डिफरेंट अदर एज वेल, अदर डिफरेंट क्रॉप्स एज वेल, बट मोस्टली ऑयल सीड्स। ठीक है, पाम से भी आता है, क्योंकि कोकोनट से भी आता है ना। सो दीज आर डिफरेंट क्रॉप्स बट मोस्टली ऑयल सीड से आता है, तो हम इसे कुकिंग में यूज़ करते हैं। एंड बिकॉज 60% ऑफ आर डिमांड ऑफ वेजिटेबल ऑयल इज सेटिस्फाइड थ्रू इम्पोर्ट्स, इससे एक ह्यूज डिपेंडेंस की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए यू हैव टू इंक्रीज ऑयल एडिबल ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया, और एडिबल ऑयल प्रोडक्शन इन इंडिया बढ़ाने के लिए यू नीड टू इंक्रीज ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, रिसेंटली एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने भी बोला गवर्नमेंट विल सून लॉन्च ऑयल सीड्स मिशन टू बूस्ट डोमेस्टिक आउटपुट एंड रिड्यूस इंपोर्ट्स ऑफ कुकिंग ऑयल। ठीक है, नाउ व्हाट इज द ऑयल सीड मिशन? So the finance minister said, building on the initiative announced in 2022, a strategy will be formulated to achieve Atmanirbharta for oil seeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean and sunflower. तो क्या हो रहा है? 2022 में ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन वॉर सनफ्लावर ऑयल का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्ट ऑफ आर सनफ्लावर ऑयल कम्स फ्रॉम यूक्रेन, तो वॉर की वजह से वो सप्लाई डिसरप्ट हो गई थी एंड प्राइसेस बढ़ गए थे। ठीक है, तो प्राइसेस बढ़ गए थे, तो उसकी वजह से क्या हुआ था, हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ गया था, है ना। फूड इन्फ्लेशन होता है, दैट हैड इंक्रीज्ड अ लॉट। तो ऐसा ही होता है जब वी आर डिपेंडेंट अ लॉट ऑन फॉरेन कंट्रीज फॉर आर फूड इम्पोर्ट्स, है ना। तो फूड सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए द गवर्नमेंट इज एमिंग टू लॉन्च ए ऑयल सीड मिशन। ठीक है, ऑयल सीड मिशन, तो इसके बारे में बात हुई है। पर पहले जानते हैं ऑयल सीड्स हैं क्या। ठीक है, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, कौन कौन सा प्रोड्यूस है जो आपको एडिबल ऑयल का सोर्स होता है। तो ऑयल सीड्स आर सीड्स यूज टू प्रोड्यूस एडिबल ऑयल विच आर एक्सट्रैक्टेड बाय प्रेसिंग। तो प्रेसिंग यानी कि मिल्स में उसको प्रेस करते हैं, हाई प्रेशर, एंड यू गेट ऑयल। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन जो केमिकल प्रोसेस से भी होता है, निकाला जा सकता है तेल, है ना। These oils are commonly used in cooking, food processing and industrial raw materials.
तो अब देखते हैं टाइप्स क्या हैं ऑयल सीड्स के, ठीक है। तो एक है प्राइमरी, एक है सेकेंडरी, ठीक है। सो यू हैव टू टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, एंड दीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू एडिबल एंड नॉन एडिबल। एडिबल क्या होता है, जिसको हम खा सकते हैं, जिसको हम ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो बोथ एडिबल एंड नॉन एडिबल, और इसके हिसाब से क्लासिफिकेशन है। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द प्राइमरी सोर्सेस एंड इन दैट द एडिबल ग्रुप। तो ग्राउंड नट है एडिबल, रेप सीड मस्टर्ड, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमी, सैफलावर एंड नाइजर। नॉन एडिबल में क्या है, कैस्टर है ना, कैस्टर एंड लिनसीड। सेकेंडरी में भी है, ठीक है। सेकेंडरी में कॉटन सीड हो गया, एडिबल में राइस ब्रैन, मेज जर्म, कोकोनट, पाम ऑयल, ठीक है। एंड नॉन एडिबल में टोबैको सीड, रबर एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये 9 मेजर ऑयल सीड क्रॉप्स हैं इंडिया के, ठीक है। 9 मेजर ऑयल सीड्स, सो इनको ध्यान पे रखना, कैस्टर, ग्राउंडनट, लिनसीड, नाइजर सीड, रेप सीड मस्टर्ड, सैफलावर, सेसमी एंड सोयाबीन एंड सनफ्लावर। तो ये आप इसको विजुअली भी देख सकते हैं, कैस्टर है, ये सैफलावर है, सेसमी, सोयाबीन, सनफ्लावर, राइट। सो सीड से होता है, ठीक है, क्रॉप्स हैं। सनफ्लावर इज अ फ्लावर ऑफ कोर्स। इससे जो सीड्स निकलते हैं ना, सीड्स दैट यू आर गोइंग टू यूज टू एक्सट्रैक्ट ऑयल, राइट। तो ये जो सीड्स हैं, इसलिए इसको ऑयल सीड्स बोला जाता है, राइट। सो द क्रॉप कैन बी इन अ डिफरेंट फॉर्म, बट यू आर यूजिंग द सीड्स टू एक्सट्रैक्ट ऑयल। नाउ वील लुक एट द ऑयल सीड इंपोर्ट्स, ठीक है। तो 24 से 25 मिलियन टन, 24 to 25 मिलियन टन इज आर डोमेस्टिक कंजम्पशन ऑफ एडिबल ऑयल, ठीक है। डोमेस्टिक कंजम्पशन है ये हमारा। इसमें से अराउंड 60% इज इम्पोर्टेड, यानी सिर्फ 40% ही हम अपनी ज़रूरत का एडिबल ऑयल हमारे देश में प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये यू कैन सी 60% इम्पोर्ट्स एंड 40% डोमेस्टिक। तो अब ये 60% इम्पोर्ट कहाँ कहाँ से आ रहे हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से स्पेसिफिक ऑयल प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाहर से ले रहे हैं। तो मोस्टली मेजरली इज पाम ऑयल, ठीक है। अराउंड 60% ऑफ द इम्पोर्टेड एडिबल ऑयल इज पाम ऑयल, ठीक है, पाम ऑयल। अब पाम ऑयल कहाँ कहाँ से आता है, मोस्टली इंडोनेशिया एंड मलेशिया। अराउंड मोर देन 90% कम्स फ्रॉम दीज टू कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद है सोयाबीन है, 32% है सोयाबीन, सॉरी 22%, राइट। सोयाबीन कहाँ से आ रहा है, मोर देन 90% इज कमिंग फ्रॉम टू कंट्रीज, अर्जेंटीना एंड ब्राजील। एंड देन यू हैव सनफ्लावर जो 16% के अराउंड है, ये भी मेजरली 2 या 3 कंट्रीज से आ रहा है, ठीक है। 85% कमिंग फ्रॉम यूक्रेन, 8% कमिंग फ्रॉम रशिया, 6% अर्जेंटीना एंड देन अदर्स। सो आप देख सकते हैं कि मोस्ट ऑफ आर एडिबल ऑयल इज कमिंग फ्रॉम फ्यू जोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। और जैसे कि यूक्रेन है, यहाँ से 85% आ रहा है, अर्जेंटीना से 75% आपका सोयाबीन आ रहा है, एंड देन यू हैव इंडोनेशिया जहाँ से आपका 62% पाम ऑयल आ रहा है। तो यहाँ अगर कोई भी सप्लाई चेन प्रॉब्लम हो जाए, अगर कोई भी लेट्स से ड्रॉट आ गया, फ्लड आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, कोई वॉर हो गई, कुछ भी हो गया, कोई भी प्रॉब्लम इशू हो गया, तो हमारा जो इंपोर्ट्स हैं वो काफ़ी इम्पैक्ट हो जाएंगे, एंड दैट पुट्स आवर मार्केट एट रिस्क, राइट। तो इसके लिए वी नीड टू सेल्फ रिलाई एंड प्रोड्यूस ऑयल एंड ऑयल सीड्स इन आवर ओन कंट्री। नाउ ऑयल सीड प्रोडक्शन इन इंडिया, तो जानते हैं इंडिया में क्या सिचुएशन है। तो 20.8% ऑफ टोटल एरिया अंडर कल्टिवेशन ग्लोबली एंड 10% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन। इससे आपको समझ आ जाएगा कि दुनिया का 20% एरिया इंडिया में है, ऑयल सीड प्रोडक्शन के लिए यूज हो रहा है, एंड देन योर प्रोडक्शन इज ओनली 10%। तो इससे यही समझ आ रहा है कि यील्ड बहुत कम है, ठीक है, यील्ड बहुत कम है, इसका मतलब एफिशिएंसी बहुत कम है ना। तो दैट
that's an issue that's very obvious here. India's oilseed production in the marketing year 24-25 was around 42 million metric ton, which came down from 42.7 metric ton in 23-24. अब ये क्यों हुआ? क्योंकि मतलब अराउंड 40 मिलियन टन के आसपास ही होता है, मिलियन मेट्रिक टन MMT. बट जैसे कि आप देख सकते हैं, दिस ईयर इट केम डाउन लिटिल बिट बिकॉज ऑफ वीक प्राइस रियलाइजेशन इन डोमेस्टिक मार्केट. क्योंकि क्या हो रहा है, जो इम्पोर्ट ड्यूटी है टिल 2025 इज़ वेरी लेस ऑन एडिबल ऑयल. इन्फ्लेशन से बचने के लिए और बिकॉज ऑफ द होल वॉर सिचुएशन एंड जो प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे सडनली, उससे बचने के लिए सरकार ने 2025 तक जो टैरिफ्स थे बहुत कम करके रखे हैं. अराउंड 5.5% टैक्स होता है बस. तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो प्राइसेस हैं वो बहुत कम हो गए हैं. तो फार्मर्स को प्राइस रियलाइजेशन होगा नहीं, तो इसकी वजह से वो उतना प्रोड्यूस कर नहीं रहे हैं. दे आर अ लिटिल हेजिटेंट टू produce these crops. Now, nearly 72% of the oilseed area is restricted to rain-fed farming. ठीक है, rain-fed farming है, यानी naturally farm जो होता है, naturally जो irrigation होता है, उस पर rely करता है. they are not like irrigated land. ठीक है, it's not irrigated land. 72 is rain-fed, done by small farmers, which leads to poor productivity. स्मॉल फार्मर्स इंगेज हैं मोस्टली इसमें, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी बहुत हैम्पर होती है. कौन से स्टेट्स हैं देखते हैं. राजस्थान है, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड तेलंगाना. अब जो क्रॉप वाइज प्रोडक्शन ज़रा देख लेते हैं एक बार. ठीक है, तो मोस्टली इंडिया का जो 40 MMT की हमने बात करी, उसमें से कौन से क्रॉप्स हैं जो रिड्यूस हो रहे हैं मोस्टली मेजरली. तो सोयाबीन है अराउंड 39%, देन यू हैव ग्राउंडनट एंड रेपसीड, मस्टर्ड. तो ये आपके 3 मेजर डोमेस्टिक ऑयल सीड क्रॉप हो गए. नाउ द क्वेश्चन, इट्स अबाउट येलो रेवोल्यूशन. यू हैव 3 स्टेटमेंट्स. रीड द स्टेटमेंट and give the correct answer in the comment section, and I'll discuss it at the end of the video. Now, promoting production in India, oilseed production in India. तो इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे डिफरेंट पॉलिसीज़ लाई. ठीक है, तो जैसे कि एक है TFRA इज़ टारगेटेड राइस फैलो एरियाज ऑयल सीड. ठीक है, हाइफन ऑयल सीड्स. तो इसमें क्या है, जो अराउंड मोर देन 80 million hectare of land in India, especially in the eastern states of Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha and West Bengal. What happens here is, जो रबी की फसल होती है ना, ड्यूरिंग द रबी सीजन, मोर देन 8 million hectare लैंड अनकल्टिवेटेड रह जाती है. ठीक है, जो लैंड यूजुअली पैडी के लिए यूज़ होती है. तो आफ्टर पैडी कल्टिवेशन, आफ्टर द खरीफ क्रॉप, ठीक है, जो खरीफ क्रॉप होती है अक्टूबर नवंबर में वो कट जाती है. उसके बाद रबी का जो सीज़न आता है उसमें ये फैलो पड़ी रहती है. फैलो का मतलब ये है कि खाली पड़ी है. ठीक है, तो क्योंकि बहुत सारी रीजंस है, मॉइस्चर नहीं है उतना. ठीक है, क्योंकि यू वांट टू ग्रो पैडी बट मॉइस्चर नहीं है, तो क्या करोगे, एंड ऑल लॉट ऑफ डिफरेंट होस्ट ऑफ रीजंस, बट मोस्टली दैट. तो इनको टारगेट करने के लिए फॉर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन you can sow other crops here, right, like pulses and oil seeds. So TFRA जो स्कीम है वो लॉन्च करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा टू प्रमोट ऑयल सीड एंड पल्सेस प्रोडक्शन इन दिस फैलो लैंड. ठीक है, तो ये एक स्कीम हो गया, राइट. नाउ द अदर वन इज नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन. नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें भी सेम है, प्रमोटिंग प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड्स थ्रू HYV सीड्स. ठीक है,
इनपुट क्रेडिट एक्सेट्रा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से फार्मर्स को सपोर्ट करना है टू प्रमोट द ऑयल सीड प्रोडक्शन। ठीक है, तो दिस वाज लॉन्च्ड इन 2018 एंड 2019। फिर एक और स्कीम है, इसका नाम है मिशन नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल पाम ऑयल, इसको बोलते हैं NMEO-OP। ठीक है, तो ये जो है ना, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के लिए फोकस्ड है एंड अंडमान एंड निकोबार। तो यहाँ पे टू प्रमोट पाम ऑयल प्रोडक्शन। ठीक है, तो टारगेट इज 11.2 लाख टन ऑफ प्रोडक्शन बाय 25-26। तो ये डिफरेंट मिशंस हैं। अब द थिंग इज दीज आर ऑल वर्किंग इन साइलोस। ठीक है, ये अलग मिशन हो गया, ये अलग हो गया, इसमें अलग टारगेट्स हैं, तो सब में अलग अलग टारगेट्स हैं। तो सबको एक जगह पे रखने के लिए द गवर्नमेंट थॉट कि एक नेशनल ऑयल सीड मिशन लाया जाए। ठीक है, नेशनल ऑयल सीड मिशन को लाओ। ठीक है, सो पुट एवरीथिंग अंडर वन अम्ब्रेला। ठीक है, और उससे क्या होता है कि मतलब साइलोज हट जाते हैं एंड यू हैव मोर लाइक कम्युनिकेशन एंड मोर कोऑर्डिनेशन बेसिकली। तो जो जितनी भी स्कीम्स हैं दे आर लाइक बेटर इम्प्लीमेंटेड, और जो उससे रिलेटेड फ़ायदे हैं वो आसानी से किसानों तक पहुंच पाए। राइट, सो इसके लिए नेशनल ऑयल सीड मिशन का विजन लाया गया है एंड दैट इज़ व्हाट द एग्रीकल्चर मिनिस्टर वाज टॉकिंग अबाउट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, नाउ व्हाट आर द अदर यूज ऑफ ऑयल सीड्स। तो बस ये नहीं है कि ऑयल सीड हुआ, है ना। इफ़ वी रीच आत्मनिर्भरता इन ऑयल सीड प्रोडक्शन, मतलब हम अपना जो एडिबल ऑयल है उसका, तो अगर हम जो रिक्वायरमेंट है, डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है, अगर वो फुलफिल कर लेते हैं और उसके ऊपर पहुंच जाते हैं, देन ऑयल सीड्स ऑल्सो ऑफर वन मोर पॉजिटिव, दैट इज ऑयल सीड से आप बायोडीजल बना सकते हैं। ठीक है, बायोडीजल कैसे बनता है ऑयल सीड से? तो ये ऑयल क्रॉप हुआ, जैसे सनफ्लावर है, उसे ये सीड्स आए, उससे फिर आपने क्रूड वेजिटेबल ऑयल निकाला, उसको रिफाइन किया, एंड देन देर इज़ अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांस एस्टरिफिकेशन। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एडिबल ऑयल एक रफ मैं आपको केमिकल रिएक्शन बता रहा हूँ, प्लस अल्कोहल, यूजुअली मेथनॉल, ठीक है, with a basic catalyst like sodium hydroxide, results in production of biodiesel plus ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन को आप हटा दीजिए, आपके पास बायोडीजल बचेगा, है ना। नाउ दिस बायोडीजल देर इज नो रिक्वायरमेंट टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग व्हीकल्स, इसको डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं एट वट एवर रेशियो यू वांट, 50-50, 20-50, वट एवर इज मोर कन्वीनियंट, और उसके हिसाब से यू कैन यूज इट एंड इट्स मोर क्लीनर। ठीक है, कम इससे एमिशंस होते हैं, सो दैट्स अ पॉजिटिव, राइट। सो यहाँ ट्रांस एस्टरिफिकेशन हुआ, यहाँ से ग्लिसरॉल बना, बायोडीजल, एंड दैट कैन बी यूज्ड इन द व्हीकल्स। जो क्वेश्चन पूछा था रिगार्डिंग येलो रेवोल्यूशन, सो द येलो रेवोल्यूशन refers to increase in the production of pulses in India. That's the first statement. That is not correct. It was launched to achieve self-sufficiency in production of oilseeds. That's correct. The yellow revolution began during the 8th 5-year plan. That's also correct. So the answer is 2 and 3. Here you have the solution and you can read the solution. Pause the video and read the solution. Okay? Thank you very much. If you found this content valuable, please drop a like on the video, share this video with your friends and fellow aspirants, and subscribe to this YouTube channel for more such current affair videos. Thank you very much.